सोन चिड़िया एक साथ उड़ती हुई नजर आई। वो उनके करीब गई और फिर उनके साथ साथ उड़ते हुए सोन चिड़िया से बात करने लगी। सोन चिड़िया, तुम तो टीनू चिड़िया के लिए सुनहरा फूल लेने गई थी ना, तो यहाँ क्या कर रही हो? माफ करना, लेकिन अब तुम लोग मेरी दोस्त नहीं हो। अब मेरी दोस्त सिर्फ मेरे जैसी ही दिखने वाली सोन चिड़िया है। तुम्हें अपनी खूबसूरती पर घमंड आ गया है। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं गई तो अब दिन निकल चुका है। मैं खुद उसके लिए वो फूल लेने जा रही हूँ। कहकर नीलू चिड़िया पहाड़ी की तरफ उड़ गई और फिर कुछ घंटों के बाद मुंह में सुनहरा फूल दबाए टीनू चिड़िया के पास पहुंची। टीनू चिड़िया उसको देखकर खुश हुई और उससे पूछने लगी, अरे नीलू चिड़िया, तुम अकेली ये फूल लेकर आ रही हो? सोन चिड़िया कहाँ पर है? सुनकर नीलू चिड़िया ने अपने मुंह में दबा फूल जमीन पर छोड़ा और बोली, तुम पहले इस फूल को खाकर अपना दर्द ठीक करो, फिर मैं बताती हूँ। टीनू चिड़िया ने उस फूल की एक दो पत्तियां खाई। उनको खाते ही टीनू चिड़िया का दर्द एकदम ठीक हो गया और वो अब अच्छे से उड़ने लायक हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी दोस्त। अब मुझे बताओ कि सोन चिड़िया कहाँ पर है? सुनकर नीलू चिड़िया ने उसको सब कुछ बता दिया, जिसको सुनकर उसको बहुत बुरा लगा। उन्होंने फिर सोन चिड़िया से दोस्ती ना रखने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ सोन चिड़िया अपनी नई दोस्त के साथ बहुत खुश थी। वो पूरे दिन साथ खेलती रहती और वक्त बिताती। वो दोनों किसी दूसरी चिड़िया से बात नहीं करते थे, क्योंकि अब उन दोनों के हिसाब से कोई भी दूसरी चिड़िया उनकी दोस्ती के लायक नहीं थी। एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों चिड़िया जल्दी से एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गईं। अचानक से तेज हवा चली, जिससे पेड़ का एक भारी पत्ता सोन चिड़िया को आ लगा और वो जमीन पर पड़ी कीचड़ में जा गिरी। अब बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन सोन चिड़िया पूरी तरह कीचड़ में सन चुकी थी। उसके पंख भी भारी हो चुके थे। तुम ऊपर से अभी तक क्या देख रही हो? आकर मेरी मदद करो। सुनकर नई सोन चिड़िया नीचे आई और बिना जमीन पर कदम रखे हुए बोली, अब तुम बदसूरत दिखने लगी हो। जब तक तुम दोबारा से सुनहरी नहीं हो जाती, तब तक मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो। मैं अब भी वैसी ही हूँ, बस उड़ नहीं सकती। तुम मेरे लिए पानी का इंतजाम कर दोगी तो मैं उसमें नहाकर फिर से सुनहरी दिखने लगूंगी। लेकिन अब तो तुम मेरी दोस्त नहीं हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए पानी लेने नहीं जा सकती। हो सकता है पानी में नहाने के बाद तुम्हारा रंग उतरकर इसी तरह बदसूरत रह जाए, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो चली गई और फिर सोन चिड़िया को अपनी पुरानी दोस्तों की याद आने लगी, लेकिन उसके पंख अब अकड़ चुके थे, इसलिए वो उड़ने लायक नहीं बची थी। काफी देर तक वो इसी हालत में जमीन पर रुकी रही। कुछ देर बाद नीलू चिड़िया और टीनू चिड़िया वहां से गुजर रही थी, तो उनकी उस पर नजर पड़ी। उसको देखकर वो दोनों उसके पास पहुंची। अरे, तुम तो कीचड़ में पूरी तरह सन चुकी हो, तुम इसमें कैसे गिर गई? टीनू चिड़िया और नीलू चिड़िया, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं सोन चिड़िया हूँ। लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और तुम्हारी दोस्त कहाँ है? सुनकर सोन चिड़िया ने उन दोनों से माफी मांगी और सब कुछ बता डाला। नीलू चिड़िया बोली, घमंड में आकर तुमने समझ लिया था कि जो तुम्हारे जैसा खूबसूरत नहीं है वो बात तक करने के लायक नहीं है। तो अब देखो, कहाँ है वो जिसको तुम अपने लायक समझती थी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी खुद को दूसरों से ऊपर नहीं समझूंगी। ये सुनकर नीलू चिड़िया और टीनू चिड़िया एक छोटी सी लकड़ी ढूंढ कर लाई और सोन चिड़िया को उसे चोंच में दबाने को कहा। जब सोन चिड़िया ने उसको बीच से चोंच में दबा लिया, तो उस लकड़ी के दोनों कोनों को नीलू चिड़िया और टीनू चिड़िया ने अपने पंजों में दबाया और फिर उसको लेकर फिजा में उड़ गईं। तालाब के पास पहुंचकर उन्होंने उसको पानी में डुबाया और फिर दोबारा से ऊपर खींच लिया। ऐसा करने से उसके शरीर और पंखों पर लगी कीचड़ हट गई और वो फिर से खूबसूरत होकर उड़ने लायक हो गई। फिर वो उन दोनों के साथ फिर से उस जगह चली गई जहां